हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं शिवा चोय ब्लॉग। तो गाइस अभी सुबह का समय है, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ कोचिंग। और देखिए अपनी ये बाइक CT 100। और देखिए सुबह सुबह का कितना अच्छा है मौसम, धूप भी निकला है, कल बारिश भी हो रही है, अभी कल हुआ था। देखिए इधर पूरा हरा हरा, ये देख रहे हैं कितनी शांति है यहाँ पर। आप लोग तो ये देखिए। तो गाइस चलिए चलता हूँ कोचिंग। और कोचिंग आज 1-2 दिन के बाद, जब से पेंट कर रहा था तब से नहीं जा रहा था, उसके पहले जा रहा था। 2-3 दिन से नहीं जा रहा था, आज जा रहा हूँ फिर। चलिए चलता हूँ कोचिंग और आपको भी अपना कोचिंग आज दिखाता हूँ कैसा मेरा कोचिंग है, कहाँ पर मैं कोचिंग पढ़ता हूँ। तो गाइस देखिए मैं कोचिंग पढ़ और इसी के अंदर मेरा चलिए चलता हूँ कोचिंग पढ़ता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस कंप्यूटर पढ़ के कोचिंग से अपने निकल चुका हूँ। कंप्यूटर पढ़ के अब जा रहा हूँ, सामान लूँगा। स्लीपर भी नहीं है, एक स्लीपर भी लेना, कल रितेश चाचा लिए थे, मुझे भी लेना था पर वहाँ था नहीं। अब यहीं जंगिया जा रहा हूँ, यहीं से एक स्लीपर लूँगा, उसके बाद चलूँगा फिर उधर अपनी बाइक। चलिए अब यहाँ चलता हूँ, स्लीपर लेता हूँ। तो फाइनली गाइस मैं स्लीपर ले चुका हूँ। स्लीपर के साथ में देखिए ये लिया हूँ मशीन, इससे दवा छिड़कने में, जैसे ऐसे घास घर पे बहुत हो गई तो इसके लिए दवा लिया हूँ। देखिए इसमें दवा है और खाद वाद भी लेना था, वो भी सारा चीज़ ले चुका हूँ। अब चल रहा हूँ घर पर। चलिए चलता हूँ घर पर, ये सारा वहाँ पर छिड़कना भी है, घास बहुत सारा हो गया इसलिए लिया हूँ। चलिए अब चलता हूँ घर पर। देखिए इसमें स्लीपर लिया हूँ, बाइक में ये। चलिए अब यहाँ चलता हूँ। तो फाइनली गाइस मैं घर आ चुका हूँ और ये मशीन लाया था जो आप लोग को दिखाते मशीन। बाकी इधर ये दवा है, देखिए इधर जितना घास इधर है उधर और इधर भी पूरा, तो इतना सारा घास हुआ तो उसके लिए दवा लाया हूँ और मशीन भी लाया हूँ, इससे ही पूरा छिड़कूँगा। चलिए इसको पूरा करता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ कैसे क्या कर रहा हूँ। पहले देखिए उस दवा को, ये दवा है और ये पानी, इसमें पहले इसको मिलाएंगे। उसके बाद ये नमक है, एक पैकेट नमक आधा किलो का है, 500 ग्राम। ये दोनों लोग का खूब बढ़िया, इसको पहले घोलेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे, फिर इसको पूरा भरेंगे। 20 लीटर का रहता है, उसके बाद तब छिड़केंगे। चलिए आपको मिलाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए ये दवा है, ये देख रहे हैं कितना छोटा छोटा इसका रहता है, जैसे चावल का छोटा छोटा दाना रहता है वैसे। देखिए एक पैकेट है पूरा। अब इसमें एक ये पैकेट आधा किलो का छोटा वाला पैकेट लिया हूँ। अब इसमें इसको डाल के पूरा इसको घोल कर इसमें डालता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए इधर अपना रेडी। अब मैं भी टी-शर्ट चेंज कर चुका हूँ। चलिए इसको पीठ पर रखता हूँ, उसके बाद छींटता हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ कैसे छींटना पड़ता है। अपनी ये मशीन रेडी है, एकदम पानी वानी भर के एकदम चकाचक कर रेडी है। चलिए अब इसको उठाते हैं पीठ पर।
तो गाइस देखिए किस तरह से पूरा डाल रहा हूँ घास पर। इतना घास रहेगा सारा जल के ख़त्म हो जाए। देख रहे हैं कितना सारा घास है। चलिए पूरा इसको करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता रहता हूँ बीच बीच में। तो देखिएगा इस एक डब्बा पूरा ये जो मशीन है 20 लीटर पूरा इधर पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। अब दूसरा वाला रेडी कर दिया हूँ। अब दूसरा का पैकेट पूरा घोर के एकदम रेडी, पूरा डब्बा बम पानी वानी भी पूरा डाल चुका हूँ। अब चलिए अब इधर इस साइड पूरा डालता हूँ घास के ऊपर। और देख रहे हैं बदरी भी हो रही है, बारिश ना हो, क्योंकि इसको डालने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर पानी ना पड़ना चाहिए। घास जहाँ छिड़के उसके ऊपर पानी ना पड़े तब जल्दी काम कर देता है, आ जाता है। चलिए अब इसको यहाँ से उठाते हैं, उसके बाद उधर पूरा डालते हैं। तो गाइस दूसरा भी हो चुका है। अब तीसरे की तैयारी। इधर लाइट भी आ गई, मशीन भी चालू कर लिया। ये इधर मशीन, इधर दवा नमक। अब चलिए तीसरा वाला भी बनाता हूँ, उसको भी पूरा करता हूँ। उधर का हो गया, अब सामने का एकदम फ्रंट का बाकी है। अब चलिए वो भी करता हूँ। देखिए दवा डाल दिया, ये दवा गया। ये छोटा वाला नमक का पैकेट, ये भी पूरा। तो फाइनली गाइस पूरा हो चुका है। केवल इस साइड, केवल जितना इधर है खेत की साइड, इधर केवल दवा नहीं डाला क्योंकि इधर बहुत बड़ी बड़ी घास थी, बहुत इधर से, क्योंकि इधर धान है, उधर घर भी है गाय का, तो इसकी वजह से मैं नहीं डाल पाया। अब चलिए पूरा हो चुका, अब मैं रेडी होता हूँ, मुझे जाना है हॉस्पिटल। देखिए कार भी आ चुकी है, अब जाना है हॉस्पिटल। चलिए चलता हूँ हॉस्पिटल। तो गाइस देखिए हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पर आते हैं। तो फाइनली गाइस मैं हॉस्पिटल से आ चुका हूँ। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और देखिए कितना अभी उधर धूप भी। और सुबह में तो जब मैं आया था दवा ववा लेकर, तब ये डालने वाला दवा, ये मशीन, तो अब बहुत धूप हो जा रहा था, फिर बादल आ जा रहा था कि ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, पर बारिश हुई नहीं। अब मैं जा रहा हूँ फिर जाएंगे, क्योंकि इस डब्बा को उनको देना है। और ये डब्बा जब मैं लाया था तब डिस्चार्ज हो गया था। उसके बाद ये एक बगल के चाचा थे, उनका डब्बा लिया, उसके बाद उससे पूरा दवा डाला। इधर देखिए इतना सारा दवा, नमक। और ये वाला मुझको ले जाना है, वापस करना है, क्योंकि रात भर रखूँगा, फिर कल सुबह ले जाऊँगा तो चार्ज लगेगा। और जंगियन से कुछ सामान भी लेना है मुझको भी, और रितेश चाचा को भी। मैं और रितेश चाचा दोनों लोग जाएंगे। चलिए चलता हूँ और इसको वापस करता हूँ, सामान भी लेता हूँ, उसके बाद आता हूँ। देखिए दवा मैं अभी 2-3 घंटे पहले ही डाला हूँ। अभी देखिए कितना, इधर देख रहे हैं एकदम हरे हरे थे, एकदम सूख रहे हैं। आपको और दिखाता हूँ, इधर देखिए अभी ये 2 घंटे का केवल ये अभी असर है। आप लोग को दिखाऊंगा जब ये पूरा ख़त्म हो जाए, जब जल जाएगा तो आप लोग को दिखाऊंगा कैसा हो जाता है। क्योंकि मैं हर बार बरसात के बाद या बरसात के पहले ही जब डाल देता हूँ तो उसके बाद घास होती नहीं है। पर मैं इस बार मुंबई चला गया तो इस वजह से मैं दवा लाकर नहीं डाल पाया, इसलिए बहुत सारा घास हो गया। इधर देख रहे हैं, ये देखिए इधर भी। बाकी अपना मंदिर पेंट होने के बाद देख रहे हैं कैसा लग रहा है, एकदम मस्त। और चलिए अब यहाँ चलता हूँ, रितेश चाचा आ रहे हैं, मैं और रितेश चाचा दोनों लोग जाएंगे और चलता हूँ जाएंगे। तो गाइस देखिए हम लोग निकल चुके हैं, जा रहे हैं जाएंगे। देखिए हमारे रितेश चाचा, अब हम लोग जा रहे हैं। देखिए आगे सनसेट भी हो रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है सनसेट। चलिए अब चलता हूँ जाएंगे। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जंगियन मार्केट। अब जा रहा हूँ ये मशीन को देखने के
लिए अपना जाएंगे मार्केट। चलिए चलता हूँ दुकान पर उसके और देता हूँ ये मशीन। तो गाइस देखिए दे चुका हूँ मशीन। अब जा रहा हूँ सामान लेने के लिए। चलिए चलता हूँ सामान लेता हूँ सारा लेना। आगे के देखिए सनसेट हो रहा है, उस समय का देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बाकी अपना जाएंगे मार्केट। तो फाइनली गाइस सामान ले चुका हूँ। देखिए सामान कितना सारा सामान है। अब हम लोग जा रहे हैं घर। और देखिए कितना अंधेरा भी हो चुका है, देख रहे हैं। चलिए अब चलता हूँ घर पर। तो फाइनली गाइस मैं घर आ चुका हूँ। अभी शाम का समय भी हो चुका था, काफ़ी लेट से आया था। और गाइस अभी देखिए अभी 7 बज रहे हैं, 7:30 हो रहा है, 7:30 8 के लगभग। और रिहर्सल भी अब सभी लड़के आ रहे हैं। अब रिहर्सल भी शुरू होगा। चलिए आपको रिहर्सल का थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। अब रिहर्सल भी होगा क्योंकि 5 दिन बाद रामलीला भी शुरू हो जाएगी। अब चलिए रिहर्सल आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। निकल यहाँ से चंडालिन, तू मुझे जलाने आई है। रघुकुल का जलता दीप बुझा, आरती सजा कर लाई है। मंत्री वर अब यही उचित, रथ इसी समय तैयार करो। तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। सीधा रास्ता या दड़ा छोड़ ले चलो गुराहों से रथ को। समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे इस गूढ़ मनोरथ को। कारण यह है यह पुरवासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ। वनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। रात होते होते हम कर ले पार सुरसरी को। छोड़ प्रेमियों को राघव यह जाना अनुचित है। यदि यह समयोचित भी हो तो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट पड़े। इच्छा है यदि रिया आप ही लौट पड़े। इच्छा है यदि रियाया की वनवास शब्द महलों में था। चाहिए उसी पर ध्यान इन्हें हो। राम भूप या भरत भूप दोनों हैं एक समान इन्हें। तो चलिए जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभा मध्य अब वहीं मुकुट पहनाएगी। यह बात बहुत हो गई। जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। कहना माता कैकेयी से घी के चिराग जलवाए वे। हम काटे थे सो निकल गए निष्कंठक राज चलवाए वे। यह भी कह देना क्षमा करे हम बेटे वे महतारी हैं। जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें है वहाँ पहुँच केवल इतना कहना। पड़ोसी भैया माता दे आशीर्वाद हमें
हम कुशल सहित घर आए जब 14 सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना भवभंजन मेरे सन्मुख है तो क्यों रहने दूं भय अपना। पत्थर में जान डालने की यह शक्ति महान चरण। बहुत बढ़िया, फिर भूख चोट नहीं। लड़को तैयार, यह युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे है आखिरी पाड़ों के, बाजार नहीं मिष्ठानों का। यशपुर का की नाक नहीं, पीछा न बाली बानर का है। यह नहीं शिकार सरवन का है, लोहू यह लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। सुन लखन, इसलिए लौट जा घर को, खुश है धनार छोड़ने में। अन्यथा तैर का वध वाला अभिमान चूर हो जाएगा। कर दूसरा तीसरा का वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लंका पर रघुकुल की कमान, इस कारण आकर कर की है ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला। अब बदला लेने को भड़की है। हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के मुनि मंडल के, गौ मंडल के संतापों का। अपने प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शेष मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लोहू से जी भरकर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, या इंद्र जेत बढ़ रहा है। क्षत्रिय के काल जीत धनु पे सायक जगदीश चढ़ रहा है। वह नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। अब तलक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति बाढ़ का रूप धारा पहुंची, बाढ़ का रूप धार आप पहुंची। मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्मा शक्ति ब्रह्मा की जो देव लोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। लक्ष्मण सुन, जब देव चूंकि अब यहाँ ये तोहरे पाठ के नहीं काटा था। यह ब्रह्मा शक्ति ब्रह्मा की जो देव लोक से पाई है। सुन लक्ष्मण सुन, समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। इसका मारा पे सूद होता, दिन रुकते प्राण गवाता है। जो ही यह तन पर पड़ती है तन मृतक तुल हो जाता। इसलिए समझ जा रघुवंशी तू, ये समझ जा रघुवंशी, इसलिए संभलो लखनलाल। आएगा यह इंद्रजीत भूमंडल पर। अब लखन जीत कहलाएगा।
हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित है तो मेघनाथ कितने भी आज पतित है तो पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सिर झुका हमारा है। पूरा घुटना लगा के बैठ जा। हमारा है अन्यथा तुम्हारी ताकत को इतना ताकत लगा ताकत को मैं तकना अभी करता। शक्ति का आदर है जिससे सिर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को बहुत बढ़िया। हम मरते ढोल और करते होता ना प्रश्न ब्राह्मणपन का तो चकना चोर और करते। क्या चिंता ब्रह्म फास द्वारा या छत्र हारा जाता है फिर चमके गा कुछ घड़ियों में अब चंद्र ग्रहण का आता है। तो गाइस रिहर्सल हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं, यहीं बगल में एक गांव है, वहाँ पर रामलीला हो रही है। रामलीला देखने के लिए चलिए चलता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ वहाँ का रामलीला। आप यहाँ का रिहर्सल तो दिखा दिया, वहाँ चलिए आपको रामलीला भी दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस हम लोग आ चुके हैं बड़े गाँव में। यहाँ पर रामलीला हो रहा है दशरथ का भी। रामलीला समिति सागर रायपुर हमारे पड़ोसी गांव सागर रायपुर का ये रामलीला समिति है। वहां के अध्यक्ष श्री विपिन श्रीवास्तव हैं। आपके तरफ से आपका जो रामलीला का मंचन होगा 13 अक्टूबर 2025 से 19 अक्टूबर 2025 तक आपका मंचन चलेगा रामलीला का। जितने भी रामलीला के प्रेमी हैं, भक्त हैं, आप जरूर एक बार वहां पर जाने का कृपा करो और रामलीला का मंचन देखें। आपके तरफ से ये जो मंचन चल रहा है, मंचन पर खुश होकर के आपने 501 रुपए पुरस्कार दिए हुए हैं। कमेटी की तरफ से कोट को धन्यवाद। और दशरथ का अभिनय करने वाले आप इसी कमेटी में आदर्श छात्र राज्य कला परिषद रामलीला समिति सागर रायपुर में दशरथ का अभिनय करते हैं। आप उदय राज चौबे जी उर्फ बब्बू जी की तरफ से दशरथ के पास पर खुश होकर के 108 रुपए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपको हमारी कमेटी की तरफ से कोट को धन्यवाद। चलो 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 सोनू मोनू को दे। आगे चले हो जाएगी और अन्य राज्यों में बहुत हंसी के पात्र बनेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं
चाहता इस दुख से तड़पे अकुल। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ रामलीला देखकर और अभी रात के बज रहे हैं, देखिए आप लोग को दिखाता हूँ, 12:08 हो चुका है और अभी हम लोग आ चुके हैं रामलीला देख के। अब चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करेंगे तो अब मुझे फॉलो कर लीजिए, नीचे लिंक है। चलिए मिलते कल, तब तक के लिए बाय।